बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अक्टूबर जुम्मे का दिन, और आज के दिन अगर हम देखें तो इमरान खान साहब सुबह अगर हम देखें, जुम्मे की सुबह जब होती है तो नज़र ये आता है कि इमरान खान साहब शदीद तरीके से घिरे हुए हैं मुश्किलात में, बहुत ज़्यादा मुश्किलात में। सबसे पहले आपने देखा DGSI की तैनाती का मामला था, वो चल ही रहा था। इसके साथ साथ एक और मामला था कि जो काफ़ी अरसे से उनके लिए मुश्किल पैदा कर रहा था और नीचे चैमगोइयाँ होती थीं, और किस तरह उनके हवाले से उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बहुत सी बातें हो रही थी काफ़ी अरसे से, और वो चूँकि टीवी पर नहीं की जाती थी इसलिए बैठकों में और दीगर जगहों पर उनके हवाले से होती थी। उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर बड़े गलीज़ इल्ज़ामात लगे हुए थे और वो वहीं के वहीं मौजूद थे, वो होते रहते, डिस्कस होते रहते थे। उसमें उनको एक बहुत बड़ी जुम्मतुल मुबारक के दिन बड़ी ज़बरदस्त खबर मिली। इसके साथ साथ आप देखिए कि एक तो उनकी ज़ात के इर्द गिर्द मसाइल थे, सिविल मिलिट्री रिलेशन पर बात हो रही थी, और तीसरी चीज़ ये कि उनकी पार्टी जो उन्होंने, आप समझें कि तकरीबन 30 साल हो चले हैं, किस तरह से उन्होंने आगाज़ किया, कितनी मुश्किलात, और फिर क्या था कि एक वक्त था कि कोई सीट नहीं, एक सीट मिली, इस तरह से। तो उस पार्टी के वजूद को ख़तरा लाहक था। जी हाँ, पार्टी के वजूद को ख़तरा लाहक था। इलेक्शन कमीशन में जो फॉरेन फंडिंग केस चल रहा था, केस चल रहा है, वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर रहा था। अब इसी हवाले से आप देखिए कि किस तरह से बिल्कुल ख़बरें और तरह आने लग गई। एक तरफ आप देखिए अभी भी ज़ाहिर है कि महंगाई में घिरे हुए हैं, महंगाई बढ़ रही है, और ज़्यादा महंगाई की खबरें आई हैं, वो उनके लिए मुश्किलात अलग से हैं, और इमरान खान साहब अनपॉपुलर हो रहे हैं इस वजह से, महंगाई की वजह से। लेकिन साथ ही उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी को उछाला गया अनपॉपुलर करने के लिए, उस हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला आ गया। अच्छा, एक तो ये देखिए कि पहली चीज़ मैं आपसे अर्ज़ कर दूं, रेहाम खान को, उनकी साबिक़ अहलिया को ना सिर्फ माफ़ी मांगनी पड़ी है, बल्कि 50,000 पाउंड का हर्जाना देने के ऊपर तैयार हो गई जुल्फ़ी बुखारी साहब को। जुल्फ़ी बुखारी ने इनके खिलाफ केस किया था, और जुल्फ़ी बुखारी इमरान खान साहब के करीबी दोस्त हैं। अच्छा, अब उन्होंने बरतानवी अदालत में केस किया था और वो केस जीत गए हैं। रेहाम खान साहिबा ने आकर ना सिर्फ अपॉलॉजी की है और माफ़ी मांगी है कि जी उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए वो झूठ थे, ना सिर्फ एक वो झूठ थे बल्कि उनको फैलाया गया। झूठ बोलना और उसके बाद फैलाना, और फैलाया भी इस नीयत से कि बेइज्जत करने के लिए, बदनाम करने के लिए। तो ये केस था जो जीता है जुल्फ़ी बुखारी ने, और फिर रेहाम ने इस पर माफ़ी मांगी। अब आप देखिए इसका क्या मतलब है कि वो जो किताब लिखी और जो कुछ इमरान खान साहब के खिलाफ कहा, तो वो सब झूठ। और इसी पर जुल्फ़ी बुखारी साहब ने कहा है कि जी ये आदि झूठी हैं, इनको झूठ बोलने की आदत है, और इससे ये भी साबित होता है कि इन्होंने सब कुछ झूठ बोला। हत्ता कि ये लोगों से खुद अपने जो अकाउंट्स हैं उन पर आकर कहती रहीं कि जी आप मुझे डोनेट करें, मैं केस लड़ रही हूँ, जुल्फ़ी बुखारी मेरे खिलाफ केस किया है, मैं वो लड़ रही हूँ, ज़ाहिर है वो केस मुझे जीतना है, तो इसके लिए मुझे डोनेट करें, ताकि जीत गई तो फिर ज़ाहिर है इमरान खान पर इल्ज़ामात और ये सब मैं सच्ची साबित हो जाऊँगी तो सब कुछ सच साबित हो जाएगा। लेकिन अगर झूठी हुई तो फिर हर चीज़ झूठी। एक वहाँ पर इमरान खान को बहुत बड़ी ज़ाती ज़िंदगी की फतह मिलती है, क्योंकि उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर बड़े इल्ज़ामात लगते रहते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि आप देखिए कि इमरान खान सबसे जब भी इस पर बात हुई रेहाम खान के हवाले से या उनकी ज़िंदगी या तलाक, तो इमरान खान साहब का ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि मैं किसी भी सूरत रेहाम खान के ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं करूँगा। उन्होंने वाज़े कहा कि तलाक इस तरह होती है किसी की ज़िंदगी में जिस तरह कोई एक फौतगी किसी घर में हो जाए, उस तरह से तलाक जो है एक उस ज़ाती ज़िंदगी में एक फौतगी की सी कैफियत होती है। तो ये बड़ी दुख और कर्ब की कैफियत होती है। तो अब जब हो गई है तो मैं रेहाम खान के ख़िलाफ़ उनकी इज़्ज़त के बारे में, किसी भी बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं करूँगा, ना मुझसे इस बारे में कभी कोई सवाल करे। ये उनकी स्टेटमेंट, जब भी कोई करने लगेगा तो ये उनकी स्टेटमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही। और दूसरी तरफ रेहाम खान हमेशा भारत में इंटरव्यू देती रही, यहाँ भी देती रही, तो इमरान खान पर, उनकी ज़िंदगी पर बड़े अजीब, जिनसी हवाले से अजीब व गरीब इल्ज़ामात लगाती रही। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि अकाउंट्स के हवाले से, अब आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन, जहां पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ केस गया हुआ है फॉरेन फंडिंग का, कि जी ये फॉरेन फंडिंग इन्होंने ली, पता नहीं कहां से ले ली, किन लोगों से ले ली है, वहां पर कंपनियों से ले ली है या किसी रियासत से ले ली है, और ये जनाब उनके लिए काम कर रही होगी तहरीक इंसाफ, ये गलत है, और अगर किसी पर इल्ज़ाम साबित हो जाए तो वो फिर पार्टी ही बैन हो सकती है, यानी बंद, पार्टी का वजूद ख़त्म कि आपने फॉरेन फंडिंग ली हुई है।
अब इसमें गए कौन थे? पीपल्स पार्टी और नून लीग, लेकिन उल्टा उनको लेने के देने पड़ गए हैं, क्योंकि हाल ही में तहरीक इंसाफ को रसाई मिल गई है नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स तक, और इनके सामने अब अकाउंट्स आ गए हैं और उनकी अब वो छानबीन कर रहे हैं। फरख हबीब साहब ये केस लेकर गए थे, वजीर हैं, और उन्होंने ये बात भी बताई है कि कुछ केस को 5 से 7 गालिबन कहे 7 या 9 इनके अकाउंट्स कुछ जो छुपाए गए थे इलेक्शन कमीशन से, जो अकाउंट्स छुपाए गए थे नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो इनके पास आ गए हैं। और ये अब जाहिर है कि ये तो आप यूँ समझ लें कि जिस तरह वो हमने बचपन में कहानी सुनी थी कि जिनकी जान तोते में होती है, तो वो जिस तोते में समझे नून लीग और पीपल्स पार्टी की जान है, वो अब इमरान खान के हाथ में आ गया है। ना सिर्फ ये कि जो मुलाकात बढ़ाना चाह रहे थे नून लीग, पता है क्या कह रही है? आप हैरान होंगे सुनकर। वो कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ से अलग जाकर अमेरिका की कायम मुकाम सफ़ीर मिलती हैं पाकिस्तान में, और मरियम से अलग जाकर मिलती हैं, तो ये हमारी स्ट्रेंथ है नून लीग की कि देखिए हमारी इतनी अहमियत है कि अमेरिका की कायम मुकाम सफ़ीर पाकिस्तान में दोनों से जाकर मिल रही है, एक नहीं, हमारी एक ब्रिटिश हर एक से जाकर मिल रही है, जितने लोग उनसे जाकर मिल रही है। और इमरान खान जो है उससे तो सदर फ़ोन नहीं कर रहा, लेकिन ये उल्टा पड़ गया है कि क्योंकि अमेरिका के हवाले से अगर ये चीज़ सामने आएगी तो नून लीग को पॉपुलर नहीं होगी कि अमेरिका उन पर सर पर हाथ रख रहा है। और दूसरा ये कि पार्टी में अंदर बड़ी परेशानी होगी है कि ये तो साफ नज़र आ गया कि अमेरिका तक की बात पहुंच गई है कि ये तो 2 अलग धड़े हैं, ये 2 अलग अलग जमातें हैं, एक से मिलने का कोई चक्कर नहीं है। और मरियम अलग अपनी तरफ खींच रही है, शहबाज शरीफ को अलग कर रही हैं, और सोशल मीडिया पर इस तरह फैलाया जा रहा है। वो उल्टा यानी जिसको फ़ायदा दिखाना चाह रहे थे वो सारा उनके लिए नुकसान हो गया। DGISI की तैनाती का मैं आपको बता दूं, शेख रशीद साहब की, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं, शेख रशीद साहब ने जिनके कहे हुए अल्फाज जो हैं वो सब अखबारात में हेडलाइंस लगा दी, क्योंकि सिर्फ वही इस बारे में बोले कि जी इमरान खान एक सियासी सोच के साथ फैसला कर रहे थे, फ़ौज का अपना तरीक़ाकार है, इस वजह से सारा हुआ। उन्होंने कह दिया है कि आज जुम्मतुल मुबारक है। मैं वही आपको बता रहा हूँ, जुम्मे के हवाले से 15 अक्टूबर को ये उनकी स्टेटमेंट आई, क्योंकि ये सारा मामला 12 अक्टूबर को ज़रा ज़्यादा फैला था, और जुम्मतुल मुबारक को उसी हफ्ते के अंदर अंदर शेख रशीद साहब ने कहा जी आज जुम्मा है, अगले जुम्मे तक ये सारा कुछ सामने आ जाएगा, सब कुछ सेटल हो चुका है, तय हो चुका है, लेकिन अगले जुम्मे तक ये सब चीज़ें आपके सामने भी आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि हो सकता है कल तक आपको वजाहत मिल जाए, हो सकता है पीर तक सब कुछ सेटल हो जाए। और चूंकि लोग घबरा जाते हैं, इसलिए इमरान खान साहब ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया था। साथ उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि ये काबीना की बातें बाहर आती हैं, और मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में इस तरह के ये जो सारा कुछ हुआ है इससे भी बढ़कर बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ ही आया था, इमरान खान के साथ ही जाऊँगा। तो ये भी शेख रशीद साहब जो इस सारे मामले पर खामोश थे, अब वो फिर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बड़ी चीज़ें वो वाजे कर गए हैं DGISI के हवाले से, तैनाती के हवाले से। आखिर में एक और मैं आपको बड़ी बात बता दूँ कि पाकिस्तान का जो इमेज है वो अब बदलने जा रहा है। 2023 में एशिया कप पाकिस्तान होने जा रहा है, जो मतलब आप समझें कि दिहाइयों से पाकिस्तान तरस रहा था कि कोई इस तरह पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट हो, वो हो रहा है। तो इस पर हम इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में तफसील से बात करेंगे कि ये कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी ये बात है। ये भी जुम्मतुल मुबारक के दिन ये चीज़ सामने आती है, तो इस बारे में आने वाली वीडियोज़ में हम बात करेंगे। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है, ज़रूर आगाह करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।